हिमाचल के प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपका प्रदेश शायद देश भर में सबसे सुंदर प्रदेश होगा। अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन अपनी सभ्यता के लिए भी जाना जाता है। और पूरे देश भर से जब लोग हिमाचल की तरफ देखते हैं तो वो यही बात करते हैं कि यहाँ की जनता बहुत सभ्य है और यहाँ का समाज बहुत सभ्य है, और हाँ, सुंदरता भी बहुत है। देवभूमि कही जाती है, पवित्र भूमि है हम सब के लिए, पूरे देश के वासियों के लिए। आज यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके बीच पहली बार इस मैदान से मैं आपको संबोधित कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि इससे पहले भी जब मैं चंबा गई तो उस मैदान से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, मेरी माता जी और मेरे भाई साहब, सबने उसी मैदान से जनता को संबोधित किया था। और आज मैं आपके सामने हूँ। ये हमारे परिवार की एक परंपरा रही है कि हमने हमेशा देश की सेवा की, आपकी सेवा की, और पूरी तरह से ये कोशिश रही कि ये सच्चाई से काम हो, ईमानदारी से हो। पिछली बार जब प्रचार के लिए मैं हिमाचल में थी तो 22 का चुनाव था, आपके विधानसभा का चुनाव था। उस समय जहां जहां मैं गई मैंने सिर्फ एक बात कही कि जागरूक बनिए और अपने प्रदेश के लिए, अपने भविष्य के लिए पूरे विवेक से अपना निर्णय लीजिए। मैंने उस समय कहा था कि जो पार्टियां आपके सामने प्रस्ताव रखती हैं कि किस तरह से विकास करेंगी, किस तरह से सरकार चलाएंगी, उनको ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुनकर अपने ही विवेक, अपने अनुभव से निर्णय लीजिए। आपने निर्णय लिया और उस निर्णय पे हम सबको गर्व है। आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी और प्रदेश में हमारी सरकार बनी। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी ठाकुर सुखविंदर सिंह जी मुख्यमंत्री बने। इन्होंने खुद कहा कि एक साधारण परिवार से उभरे और पूरा जीवन इन्होंने आपके लिए काम किया। 2 साल पहले की बात है। मैं आपका ध्यान इस बात पे आकर्षित करना चाह रही हूँ कि आज आम चुनाव है, लोकसभा का चुनाव भी है और पास में एक विधानसभा लगी है, वहां भी उपचुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में हिमाचल में देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियां और 2 सबसे मुख्य पार्टियां टक्कर में हैं। एक तरफ भाजपा है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। पिछले 2 सालों में हिमाचल में 2 घटनाएं हुई जिनसे इन दोनों राजनीतिक दल की पूरी तरह से सच्चाई हिमाचल की जनता के सामने आ चुकी है। सबसे पहले घटना क्या हुई? एक भयानक आपदा आई। तमाम यहाँ पे घर बह गए, घर टूटे, लोगों के रिश्तेदार बह गए, किसी की माता पिता गुजर गए, किसी के बच्चे गुजर गए, मंदिर बह गए, नदियां फैल गई, सड़कें टूटी, पुल टूटे। और ये 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, हफ्तों के लिए चला। मुझे याद है कई बार मैंने कोशिश की कि मैं आऊं, फिर ऐसा लगा कि अभी भी हो रहा है और यहाँ आके जो राहत के लिए काम हो रहा है, जो पुलिस वाले काम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो काफ़ी समय लगा, महीने लगे और महीनों के बाद मैं आ पाई। लेकिन जब मैं आई तो मैंने देखा कि किस तरह की तबाही हुई है। देख के दिल टूट सा रहा था कि किस तरह से लोगों ने झेला। घर के घर बह गए और ऐसा लगा कि सड़क ही नदी के अंदर चली गई है पूरी।
और जब हम आए महीनों बाद तो हमने देखा कि आधी आधी सड़कें टूटी थी, आधी आधी सड़कों पे हम गुजर के निकले। ये आपदा आई, हमारी नई नई सरकार बनी थी। आपने खुद देखा होगा कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक मंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी आपके बीच आए और बीच रहे। मुझे याद है फोन पे भी जब हम बात करते थे तो कभी कहीं राहत पहुंचाने के लिए चले गए होते, या कहीं हमारे मंत्री कहीं भी फंसे हुए पर्यटकों को बाहर निकालने के लिए खुद बीच रात तक खड़े रहे। तो पूरी सरकार, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर आपके बीच आई और आपकी मदद, आपकी सहायता करने में लगी रही। और तब तक नहीं थमे जब तक ये आपदा खत्म नहीं हुई, और उसके बाद भी सरकार की जितनी भी हिम्मत ताकत थी वो आपकी राहत के लिए, आपकी सहायता के लिए लगी। ये हमारी पार्टी की सच्चाई आपने देखी। इसी समय भाजपा की भी नेता हैं हिमाचल के बड़े बड़े। हमारे प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि हिमाचल उनका दूसरा परिवार है, ये उनका दूसरा घर है। लेकिन एक बार इस तरफ मुड़ के नहीं देखा, एक बार यहाँ नहीं आए, किसी के घर में नहीं गए, किसी को पूछा नहीं कि घर बह गया, परिवार के सदस्य बह गए, क्या हालात हैं आपके, किस तरह से आपको मदद कर सकते हैं। भाजपा के बड़े से बड़े नेता हिमाचली हैं, वो भी आपकी तरफ नहीं देखे, वो भी नहीं आए। आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी की सच्चाई क्या है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है, और दूसरी तरफ भाजपा की सच्चाई क्या है, और भाजपा की विचारधारा, उसके नेताओं की जो व्यवहार है वो क्या है। दूसरी घटना घटती है, भाजपा अपने धन बल से आपसे जो चुनी गई सरकार थी, प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश करती है। विधायकों को 100-100 करोड़ रुपए दिलाए जाते हैं, रात को चोरों की तरह इधर से उधर छुपाया जा रहा है। कोई चंडीगढ़ जा रहा है होटल में बैठने के लिए, कोई कहीं और जा रहा है। आपकी सरकार की चोरी आपके आंखों के सामने हो रही है। पैसा दिया जा रहा है, जिन्होंने आपके लिए आपदा में काम किया, जो पूरा मंत्रिमंडल आपके लिए हाजिर रहा दिन रात आपकी सहायता के लिए, जिन कार्यकर्ताओं ने दिन रात आपके लिए काम किया, उनके साथ विश्वासघात होता है। और आप देख रहे हैं आपके आंखों के सामने कि देश के प्रधानमंत्री, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि लोकतंत्र को बनाए रखें, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि एक नैतिकता का प्रतीक बन के रहे जनता के सामने, ताकि कोई भी बच्चा किसी भी पाठशाला में, किसी घर में, किसी परिवार में कोई भी नौजवान देखे तो कोई कह पाए ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक नैतिक ईमानदार इंसान है। ये उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन वो अपने लोगों, अपने नुमाइंदों को यहाँ भेजकर, पैसों के बैग पकड़ के यहाँ भेजकर आपके विधायकों को खरीदने का काम कराते हैं, और खुशी से सब आपके सामने पेश होते हैं। और ये देश की मीडिया, जिनको खरबपतियों ने खरीद रखा है, सब तालियां बजाते हैं, वाह वाह करते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये घटना भी हिमाचल में पिछले 2 सालों में घटी। ये तो हमारी सरकार थी, हमारे अपने विधायक थे, हमारे मंत्री थे, हमारे मुख्यमंत्री जी थे, जो अडिग रहे, दृढ़ रहे, जो झुके नहीं इस धनबल के ताकत के सामने। और हिमाचल की जनता ने जो चुना था, हिमाचल की जनता ने जो निर्णय लिया था 22 में, उसको अटल रखने के लिए खड़े रहे। नहीं तो ये सरकार नहीं बचती, क्योंकि भाजपा की विचारधारा, भाजपा के नेताओं का व्यवहार, भाजपा की नैतिकता सब आपके सामने दिखने लगी। सरकारें चोरी हो रही हैं, धन बल से लोकतंत्र बिगाड़ा जा रहा है, लेकिन आपकी बात नहीं हो रही है। तो जो इनकी सच्चाई है
वो स्पष्ट है। अब आपकी जागरूकता पर निर्भर है कि आप इस सच्चाई को देख पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि टीवी आपको कुछ और दिखा रहा है। महंगाई इतनी हो गई है कि सिलेंडर का दाम छोड़िए, हर चीज का दाम इतना बढ़ चुका है कि सामना करना मुश्किल है। सच्चाई ये है आपकी, इस देश के नौजवानों की, कि जितनी भी मेहनत कर रहे हैं इनके माता पिता इनको शिक्षित करने के लिए, आज तमाम शिक्षित नौजवान बेरोजगार हैं। रोजगार मिलने का नाम और निशान नहीं है। सरकारी पद खाली पड़े हैं, 30 लाख 70 करोड़ नौजवान इस देश में बेरोजगार हैं। और टीवी आपको दिखा रहा है कि सब खुशहाल हैं, किसान भी खुश है, नौजवान भी खुश है, महिलाओं के लिए जाने क्या क्या किया है, और सब खुशहाली फैल रही है देश में। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई वो है जो आप जी रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। सच्चाई इनकी ये है जो 2 सालों से आपने स्पष्ट तरह से हिमाचल प्रदेश में देखी है। नौजवानों को रोजगार देने के बजाय अग्निवीर का तोहफा देते हैं, जिससे जवान जाएगा सरहद पे, लड़ेगा इस देश के लिए, 4 साल बाद वापस आएगा, फिर से बेरोजगार रहेगा, फिर से नौकरी ढूंढने के लिए भटकेगा। यह है इनका तोहफा। और वो जवान, वो अग्निवीर अगर शहीद हो गया देश के लिए, तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, उसको, उसके परिवार को शहीद का पेंशन भी नहीं मिलेगा। यहाँ मुख्यमंत्री जी ने ओपीएस की बात की। ओपीएस लागू हुआ। जब हम ये कह रहे थे चुनाव में कि हम अपने जहां जहां हमारी प्रदेश सरकार बनेगी ओपीएस को लागू करेंगे, भाजपा के नेताओं ने खूब बवाल उठाया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, अर्थव्यवस्था में इसके लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन जब इनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों को देश के खदान पकड़ाने थे, देश के हवाई अड्डे पकड़ाने थे, देश के बंदरगाह पकड़ाने थे और 16 लाख करोड़ के कर्ज माफ करने थे, तब अचानक देश में सारे पैसे आ गए। तब देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कोई चर्चा नहीं की इन्होंने। ये है इनकी सच्चाई। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी ओआरओपी लाई, 1 रैंक 1 पेंशन, इन्होंने 1 रैंक और अलग अलग पेंशन कर दिए। डिसेबिलिटी का पेंशन मिलता था सैनिकों को कि चोट लग जाए, कुछ हो जाए, चल नहीं पाएंगे, एक हाथ में कुछ हो गया, इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो पेंशन मिलता था। वो पेंशन भी खत्म कर दिया है। ना इनकी सरकार अधिकारियों के लिए चल रही है, ना सैनिकों के लिए चल रही है, ना कर्मचारियों के लिए चल रही है, ना किसानों के लिए चल रही है, ना गरीबों के लिए, ना महिलाओं के लिए, तो किसके लिए चल रही है? वो भी हिमाचल के उदाहरण से स्पष्ट होता है, क्योंकि हिमाचल में सारे कोल्ड स्टोरेज आज किसके हैं? अडानी जी के हैं। तो यहाँ के जो सेब उगते हैं उस पे तो जीएसटी की टैक्स भरे जा रहे हैं, और अमेरिका से जो सेब आ रहा है उसका टैक्स कम हो रहा है। ग्राहक का दुकान से कौन सा सेब खरीदेगा? जो सस्ता होगा। अमेरिकन सेब खरीद रहा है, और अडानी के कोल्ड स्टोरेज में सेब पड़े रहेंगे। अडानी जी तय करेंगे कि सेब का दाम क्या है, अडानी जी तय करेंगे कि सेब कब बिकेगा। और इसी तरह से देश के सारे किसानों के साथ विश्वासघात हो रहा है। देश का किसान आज कमा नहीं पा रहा है खेती से। हर सामान पे जीएसटी है, पेट्रोल डीजल महंगा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, चाहे कितनी भी मेहनत करे। पहले रोजगार भी मिलते थे खेती से, आज खेती से रोजगार क्या, खुद किसान नहीं कमाता। तो परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि 10 सालों से धर्म का नाम लेकर ऐसी सरकार आई है इस देश में, और ऐसी राजनीति हावी हुई है जो सिर्फ सत्ता के लिए काम करती है, और सत्ता को रखने के लिए धन बल का इस्तेमाल करती है। धन बल का इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि धन की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि बड़े बड़े खरबपतियों को खुश रखने की जरूरत पड़ती है। तो तमाम माफियाएं हर जगह फूल रही हैं, फल रही हैं। यहाँ पे भी बालू की माफिया और बाकी माफियाएं सब फूल रहे हैं, फल रहे हैं इनकी वजह से।
इन पे रोक सिर्फ कांग्रेस पार्टी ला सकती है और कांग्रेस पार्टी ने लाकर दिखाया है आपको। पूरे देश भर में ऐसे ही बड़े बड़े खरबपति आगे बढ़ रहे हैं, जनता को लूटा जा रहा है। यहाँ हिमाचल में आपने उदाहरण देखा है कि अगर सरकार की नीयत अच्छी होती है, अगर नेता ईमानदार होते हैं तो कितना काम हो सकता है और ऐसी माफियाओं पे भी रोक डल सकता है। जब एक सरकार को सिर्फ सत्ता के लिए काम करना होता है, सिर्फ बड़े खरबपतियों को खुश करने के लिए काम करना पड़ता है, तो वो सरकार न लोकतंत्र को देखती है, न संविधान को देखती है।